नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यानी किसी अपने को खोने के दुख का सामना करना सिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से हमें ज्ञान और करुणा का रास्ता दिखाती आ रही है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे दृश्य से होती है जिसे सुनकर दिल दहल जाए। किस्सा गौतमी, जिनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अपने दुख में पूरी तरह डूबी हुई हैं और बस किसी भी चमत्कार की तलाश में हैं जो उसे वापस ले आए। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें किस्सा गौतमी और उनके उस दर्द की गहराई में ले जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अपने दुख में वो इतनी अकेली पड़ गई थीं कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पा रहे थे। सबको यही लग रहा था कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, क्योंकि वो इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर उनकी इस खोज में एक मोड़ आता है। एक इंसान जो उन्हें दवा तो नहीं दे सका, पर उसने एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई। उसने रास्ता बताया बुद्ध का, जो शायद उनके बच्चे को ठीक कर सकते थे। अब कहानी का रुख उस इंसान की ओर मुड़ता है जिसकी तलाश में किस्सा गौतमी निकली हैं। ये एक समानांतर यात्रा है, ये समझने के लिए कि आखिर बुद्ध कौन थे और वो बुद्ध बने कैसे। देखिए, बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। उनका पालन पोषण महल की चारदीवारी में हुआ, जहां दुख और पीड़ा का कोई नामो निशान नहीं था। ये उस दुनिया से बिल्कुल अलग था जिसे वो बहुत जल्द देखने वाले थे। लेकिन फिर 4 मुलाकातों ने राजकुमार सिद्धार्थ की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक बूढ़े इंसान को, फिर एक शवयात्रा को और आखिर में एक भिक्षु को। पहली बार जीवन की कड़वी सच्चाई उनके सामने आ खड़ी हुई थी। इन दृश्यों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने दुख के सच को समझने के लिए अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और 7 साल तक वो ज्ञान की खोज में भटकते रहे। और यहीं पर हमारी कहानी की ये 2 धाराएं आकर मिलती हैं। किस्सा गौतमी आखिरकार उस इंसान के सामने पहुंचती हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, यानी बुद्ध। वो पूरी तरह से टूटी हुई थीं। एक चमत्कार की उम्मीद में वो बुद्ध से सीधे अपने बेटे के लिए दवा मांगती हैं। उन्हें विश्वास था कि बुद्ध उनके इस दर्द को खत्म कर सकते हैं। बुद्ध का जवाब सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा ज्ञान छिपा था। उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जो पहली नज़र में आसान लगती है, लेकिन असल में नामुमकिन है। और यही तो इस कहानी का सार है। अब किस्सा गौतमी बुद्ध के दिए काम को पूरा करने निकल पड़ती हैं, और यहीं से उनके आत्मज्ञान का और दुख की असली प्रकृति को समझने का रास्ता खुलता है। एक नई उम्मीद के साथ वो अपनी खोज शुरू करती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो एक घर से दूसरे घर जाती हैं, उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उनकी ये मांग ये तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हर दरवाजे पर उन्हें एक ही दर्द भरी सच्चाई का सामना करना पड़ता था। लोगों के जवाब उन्हें ये एहसास दिला रहे थे कि दुख कोई अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। थक हार कर जब वो शहर की टिमटिमाती और बुझती रोशनियों को देखती हैं, तो उन्हें एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है। ये मंजर जीवन और मृत्यु के चक्र पर उनके गहरे चिंतन का एक प्रतीक बन जाता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पल था। उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वो अपने दुख को सिर्फ अपना समझने के बजाय इसे एक साझा मानवीय अनुभव के रूप में देखने लगीं। उन्हें यह एहसास हुआ कि मृत्यु तो सबके लिए एक समान है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं, जहां हम बुद्ध के उस उपदेश के ज्ञान को समझेंगे जिसे किस्सा गौतमी ने अपने अनुभव से सीखा था। इस उपदेश का मूल सिद्धांत यही है कि मृत्यु और दुख ये हर जीवित प्राणी के लिए तय है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बुद्धिमान हो या मूर्ख। तो बुद्ध का उपदेश दुख से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि वो वास्तविकता को स्वीकार करके मन की शांति पाने की सलाह देता है। वो कहते हैं कि रोने से मन की शांति नहीं मिलेगी, बल्कि दर्द और बढ़ेगा। शांति पाने के लिए विलाप और दुख के उस तीर को बाहर निकालना होगा। किस्सा गौतमी की यात्रा और बुद्ध के उपदेश का यही सार है। सच्ची शांति दर्द से भागने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि ये जीवन का एक हिस्सा है जो सबके लिए है, और इसे स्वीकार करने में ही असली मुक्ति है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। ये प्राचीन कहानी आज भी उतनी ही सच है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपने जीवन की उन सच्चाइयों को स्वीकार करके शांति पा सकते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते।